बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियों में कोई आशीष नहीं पाया। अगर ये मानकर आप शुरुआत कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी दिन की शुरुआत अच्छी है तो आपका शाम आपका अच्छे से, पूरा दिन अच्छे से निकलेगा और शाम को आप एक आनंद भरी रात आप नींद के साथ सुख की चैन के साथ आप सो सकते हैं। लेकिन अगर आपने शुरुआत ही अच्छी नहीं करी तो एंड क्या होगा? अगर आपने एंड अच्छा नहीं किया तो आपका सुबह अच्छा कैसे होगा? इसका मतलब कि आपको दोनों चीजें पर ध्यान देना है, सुबह और शाम। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग आशीषित नहीं होते। मरकुस 1:35 में लिखा कह रहे कि बहुत सारी जगह पर आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह सुबह कह रहे कि यहां पर लिखा, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले मैं उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां जाकर प्रार्थना करने लगा। क्यों गया यीशु मसीह? क्योंकि वो जानता था कि सफलता का राज सूरज निकलने से पहले जब लोग प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब कह रहा है कि भोर के समय, और उसी समय परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवनों में आशीष को देता है। कुछ लोगों से बात करता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर अपनी दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? अपने पड़ोसी से पूछो, हम देख सकते हैं फोटो को स्क्रीन पर। कह रहा है कि आंटी कैसे करती हैं शुरुआत? कह रहा है कि आंटी की चाय के साथ करती हैं सुबह उठकर। कह रहा बूढ़े वो देखो आपके सामने आंटी सुबह उठ रही है और चाय पी रही है। फौरन में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग चाय पीते हैं और उसके बाद उठते हैं। इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग कह रहा बूढ़े लोग न्यूज़पेपर के साथ करते हैं, सुबह उठेंगे और इंडिया में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कहीं पर भी मैं देख रहा हूं, और सोचते हैं कि शायद हमारी शुरुआत जो है न्यूज़पेपर के साथ होगी। बहुत सारे और बच्चे मोबाइल के साथ, व्हाट्सएप के साथ 24 घंटे के लगे रहते हैं। देख रहे हैं आप, ये और किसी के बच्चे नहीं, हो सकता है आप में से किसी के बच्चे हो, लेकिन आप लोगों को कह रहा दिन की शुरुआत जब आपकी ऐसी होगी या आपके जीवन में कोई ऐसा कर रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि इसलिए उसके सफलताएं रुक जाएंगी, उसका बेनिफिट जो स्वर्ग से आ रहा है वो रुक जाएगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता मसीह लोगों को, वो चाहता है कि मेरे लोग कह रहे सफल होने के लिए क्या करें? अपनी लाइफ के अंदर कह रहा सबसे पहले शुरुआत करें कि भोर के समय भेंट लेकर आना। इसका मतलब कह रहा भेंट चढ़ाने के लिए, कह रहा परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए प्रार्थना करना भी एक भेंट चढ़ाना है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर आपके तन मन धन सोने चांदी को नहीं चाहता, वो आपके टूटे हुए बलिदान की एक भेंट चाहता है, आपके टूटे हुए मन को चाहता है परमेश्वर के सामने आप जाकर चढ़ाओ। और उसी समय परमेश्वर खुश होता है उस भेंट से। जब आप भेंट करने के लिए आए हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष को खोलने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तू आज मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक लड़का अपनी फैमिली के साथ आया और उसकी माँ बाप बोल रहे थे कि ये हमारा बेटा है, ये बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, चर्च भी जाता है, लेकिन इसकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कारण क्या है? मैंने उससे पूछा, लेकिन वो बोलता है, कह रहा है कि मुझे क्या पता, मैं तो आपके पास आया, आप प्रॉफिट हो, आप बताओ मेरे को। मैंने उससे पूछा कि तू कितनी बार बाइबल पढ़ता है, क्या प्रार्थना करने का शेड्यूल क्या है तेरा? बोलता है, कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ सुबह और शाम को, मुझसे कई बार प्रार्थना नहीं होती, या सुबह मेरे से प्रार्थना नहीं होती और मैं शाम को करता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने उसको समझाया, मैंने कहा परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा ऐसे, आपको करना है। देखो आपको मानना है, एक बार सुनार था और सुनार क्या करता है, जब वो सुबह जाता है तो शटर खोलता है और शटर खोलने के बाद उसी समय वो सुबह, इसका मतलब क्या है कि और ग्राहक उसके अंदर जब ही आते हैं दुकान के अंदर, जब वो शटर खुलता है। जब आप सुबह की प्रार्थना करते हैं तो आपका शटर खुलता है, आशीषों का शटर खुलता है, स्वर्गदूत आते हैं और इसी समय आशीषें देकर जाते हैं। लेकिन ये सुनार जो था ये रात को शटर बंद करना भूल जाता था। अब आपको पूछ सकते हैं कि कौन आएंगे इसकी दुकान में? आप कहेंगे चोर आएंगे। मैं कहूंगा नहीं, चोर नहीं आएंगी, वही औरतें होंगी जो उसकी दुकान में आती और जाती थी। मतलब कि इसका मतलब उन्हीं को पता है कि ये सुनार लल्लू है और ये शाम को दुकान करना बंद करना भूल जाता है। मतलब कि आज आपको समझना है कि अगर आप शाम को प्रार्थना नहीं करते तो कह रहा है कि आपकी चीजें चोरी हो जाएंगी। आपका हार्ट, लीवर, किडनियां, आपकी आशीषें, आपकी ब्लेसिंग, जिस चीज को आप देखते हैं कह रहा चोरी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहा कि शटर बंद करना भूल जाते हैं। सुबह की प्रार्थना तो करते हैं लेकिन कई लोग शाम की प्रार्थना नहीं करते। इसका मतलब आपने सुबह शटर खोल दिया कि आ जाओ सामान ले जाओ, शाम को पैसे इकट्ठे हो गए, लेकिन आपने शाम की प्रार्थना नहीं किया तो चोर आएंगे। इसका मतलब कि आपको अपनी जिंदगियों में बचने के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना करना जरूरी है। मॉर्निंग प्रे और इवनिंग प्रे अगर आपकी जिंदगियों में है तो आपको आशीष मिलेगी। मैं देख रहा था एक सब्जी का रेडी वाला निकला, कह रहा कि सब्जी की रेडी लेके
और उसी समय कह रहा था टिंडे ले लो, टमाटर ले लो, छोले ले लो, जो भी वो बेच रहा था बेचारा, और उसके बाद एक भी उसका वो सामान नहीं बिका और शाम को आकर उसकी पत्नी के साथ उसकी लड़ाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी दिन की शुरुआत अच्छी नहीं थी, उसकी मॉर्निंग प्रेयर लाइफ में नहीं है। मैं कह रहा हूं आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस जैसे भी आप प्रेयर करते हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप जब यीशु मसीह के नाम से आप जब प्रार्थना करते हो, जब आप परमेश्वर को मानते हो, मैं कह रहा हूं कि उसी समय आप जब काम करने के लिए जाएंगे, क्योंकि भजन संहिता बोलती है, नीति वचन बोलता है कि ग्राहकों को करा के परमेश्वर भेजता है। इसका मतलब कि आपके बिजनेस को चलाने वाला परमेश्वर है। जब आपने दिन की शुरुआत जो है सब्जी की रेडी से करी है, तो आपकी सब्जियां कैसे बिकेंगी? आप शाम को आप आनंद कैसे मनाओगे? कह रहा जब आपने प्रार्थना के साथ शुरुआत की है, तो परमेश्वर आज रात से आपको सफलता देने वाला यीशु मसीह का नाम है। यहाँ पर दाऊद जो है कह रहा है कि बड़ी बार अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब तो हो रहा था, लेकिन वो बार बार एक उलझन में उलझा हुआ था। बार बार मैंने बताया आपको दूसरा पॉइंट कि शांति को मांगना है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, उनके पास प्रार्थना है, लेकिन उनकी प्रार्थना, उनके क्वेश्चन ये है कि पास्टर जी आजकल मेरी प्रेयर लाइफ खत्म हो गई है, कारण क्या है? प्रेयर लाइफ कम हो गई है, कारण क्या है? कम नहीं होगी, इसका मतलब आपकी जिंदगी में शांति नहीं है। जब आप प्रार्थना करने लगते हैं, शैतान आपके घर में दिन में कोई ऐसा प्रॉब्लम डालता है कि आप उलझे रहते हैं, और उसी समय सुबह शाम उधर भागे रहते हैं। आपको कभी टेंशन रहती है किसी चीज की, कभी किसी चीज की टेंशन रहती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा 7 टाइम तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम की प्रार्थना में आपकी टेंशन को कोई नहीं भगा सकता। मैं कह रहा हूं कि आपकी टेंशन को सिर्फ यीशु मसीह भगा सकता है, क्योंकि अगर आप सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं। यहां पर दाऊद भजन संहिता 5:3 में सीक्रेट को समझ गया, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसका सीक्रेट समझ गया। क्योंकि दाऊद जब भी प्रार्थना करने लगता था दिन में, तो कोई ना कोई उसको आकर बता देता था कि वहां लड़ाई हो गई है, वहां झगड़ा हो गया, वहां तेरे राज्य में ये हो गया, वहां ये हो गया। राजा दाऊद जो है लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व करता रहता था। इसका मतलब दिन से लेकर शाम तक उसके पास टाइम नहीं था। हो सकता है आप बिजनेसमैन हो, आपने सुबह दुकान खोली और शाम तक आप बिजी हो सकता है आपने पढ़ाई की, सुबह पढ़ाई की, शाम को टीचर स्टूडेंट हो, और उसी समय फिर ट्यूशन आ गई, फिर आइलेट्स का पेपर आ गया, फिर ये आ गया। आप प्रॉब्लम्स में हो, आप टेंशन में हो, जी रहे हो। लेकिन सुबह की भोर के समय इसको आवाज सुनाई देती है, ये बोलता है, कह रहे हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। इसका मतलब कि ये परमेश्वर इससे पूछ रहा है कि बेटे तू कहां पर है। ये अपने प्लेस को बता रहा है। इसने उस दिन वादा किया कि परमेश्वर मैं यहां पर हूं, और आज के बाद कह रहा है कि मेरी आवाज जो है वो भोर के समय सूरज निकलने से पहले तेरे कानों में सुनाई देगी। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आज आप ये बात बोल रहे हैं परमेश्वर को, मैं कि परमेश्वर सुबह, कह रहा है कि सबसे सुबह, कह रहा है सूरज निकलने से पहले, कह रहा है मैं, मेरी आवाज प्रार्थना में तेरे कानों में सुनाई देगी। तो याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक एंजल भोर वाला आपके घर जरूर भेजेगा और मिराइकल करेगा। याद रखना, जो भोर वाला एंजल होता है, जब वो आता है तो वो ये हमेशा आपसे पूछेगा कि बोल तुझे क्या चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि वो पूछ कर जाएगा, जो आपकी मन की इच्छा होगी वो आपको देकर जाएगा। शाम वाला जो एंजल होगा वो परमेश्वर की जो इच्छा होगी वो आपको देकर जाएगा। ये आपको फैसला लेना है। मैं कह रहा हूं कि भोर वाला एंजल आया याकूब के पास और बोलता है मुझे जाने दे, लेकिन याकूब ने क्या कहा? कह रहा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा, जब तक मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं करेगा, जब तक तू मेरी डिमांड पूरी नहीं करेगा। इसका मतलब भोर के समय वो प्रार्थना, कह रहा जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए, मॉर्निंग प्रेयर करने वालों के लिए, कह रहा सवाल नहीं करने वाला, सिर्फ आपको जवाब देने वाला है। बेटे बोल तुझे क्या चाहिए। अब आपकी समझ में आ रहा है आपको किस चीज का आंसर नहीं मिल रहा? आपको मिलेगा भोर के समय, लेकिन आपको मॉर्निंग प्रेयर के लिए आज हाथ उठाना है कि परमेश्वर मैं आपसे मॉर्निंग प्रेयर में पवित्र आत्मा जी करूंगा। अगर आपकी मॉर्निंग प्रेयर नहीं, आपकी दिन की शुरुआत अच्छी नहीं है, तो आपकी शाम की शुरुआत अच्छी कभी नहीं हो सकती। शाम आपका दिन अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार आज का दिन अच्छा नहीं निकला, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है इस वचन के द्वारा कि आज बहुत सारे लोग आशीष पाने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर, ऑनलाइन देखने वालों को पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय भोर के समय हाथ उठाने का वादा कर रहे हैं परमेश्वर, इनकी लाइन क्लियर होने पाई यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी लाइन क्लियर होगी और आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। आपने देखा, कह रहा है भोर के समय क्यों सीक्रेट जान गया दाऊद? क्योंकि दाऊद बता रहा था कुछ लोग सोते रहते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि वो लोग अपनी आशीष को खराब करते हैं। अगर आप सूरज निकलने से पहले प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए लाइन क्लियर करेगा। ये समझ गया, कहता मैं भोर के समय प्रार्थना करूंगा। आपने देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग वाईफाई चलाते हैं और दिन में जब आप चलाते हैं तो दिन में उसको पता है कि प्रार्थना में बहुत सारे लोग खड़े होंगे। दाऊद जान गया कि प्रार्थना में बहुत लंबी लाइन होगी दिन में, सुबह 10 बजे वाले भी खड़े होंगे, क्योंकि दिन में तो अगर आप राशन लेने जाओ दुकान पर लाइन लगी होगी, सिलेंडर लेने जाओ तो लाइन लगी होगी, लेकिन अगर आप भोर के समय जाकर लाइन पे खड़े हो जाओगे तो वहां पर लाइन नहीं होगी, सबसे पहला नंबर आपका आएगा। तो ये समझ गया। अगर आप वाईफाई अगर आप चलाते हैं, नेट में लैपटॉप यूज करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि दिन भर
आपकी लाइन क्लियर नहीं होती, वाईफाई लोड उठा रहा होता है और उसी समय बहुत मुश्किल से चल रहा होता है कि रेंज नहीं आ रही होती, और उसी समय कह रहा है, लेकिन अगर आप भोर के समय या फिर रात के समय आप उसको चला रहे होते हैं तो आपकी लाइन क्लियर होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। इस बात को दाऊद समझ गया कि मुझे अपनी जिंदगी अंदर क्या करना है, मुझे परमेश्वर से कोई आशीष लेने के लिए स्वर्ग दूतों से। बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर पता नहीं इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूं, उत्तर क्यों नहीं आ रहा। अबे 6 महीने से तू सूरज निकलने के बाद प्रार्थना कर रहा है, तेरी प्रार्थना का उत्तर कैसे आएगा? अगर आप इस बात को समझ गए जिसको मैं कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर आज रात आपके लिए एक मिराइकल करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। फिल्म स्टार को मैं देख रहा था, मैं किसी की किताब पढ़ रहा था, वैसे मैं पढ़ता नहीं हूं, लेकिन मैंने एक फिल्म स्टार की एक कहानी पढ़ी कि भाई वो अपने बारे में बता रहा था। वो कह रहा था कि मैं अपने फेस को कह रहा कि साफ रखने के लिए, अपने फेस पर पिंपल्स ना आने के लिए, अपने फेस पर कह रहा रौनक रहे मेरे फेस पर, मेरी चर्बी जो है जल्दी बूढ़ी ना हो, तो कह रहा कि मैं क्या करूंगा, कहता कि मैं टाइम पर सोऊंगा और टाइम पर उठूंगा। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर, मसीह लोग भी ये गलतियां करते हैं, वो टाइम पर सोते नहीं है और टाइम पर उठते नहीं है, इसलिए कह रहा कि उनकी आशीषें खराब रहती है। मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लैंड में जब मैं पहली बार गया तो उसी समय मैं अपने दोस्त के साथ गया, तो मैं उसी समय अपने दोस्त को कह रहा था कि चल यार शाम को चलेंगे 6 बजे के बाद घूमने। और हम जैसे ही 6:30 बजे निकले, हमने कहा आराम से घूम के आएंगे 11-12 बजे तक। और जैसे ही गए मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या, यहाँ क्या स्ट्राइक हो रखी है क्या, हड़ताल हो रखी है क्या, यहाँ तो लोग ही नहीं दिखाई दे रहे मुझे इंग्लैंड में, ये क्या चक्कर है। तो मुझे किसी ने बताया, कह रहे कि आपने कह रहा है कि ध्यान नहीं दिया, कह रहा ये सब कह रहा यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर कह रहा लोग जो है वो सो जाते हैं, वो लोग जो है जल्दी शाम को अपने घर चले जाते हैं। इसका मतलब कि वो लोगों को ज्ञान है इस बात का कि उन लोगों को कि शाम के समय कह रहा है कि प्रार्थना में भेंट चढ़ाना और सुबह कह रहा भेंट चढ़ाना, इसका मतलब एक भोर के समय और एक गोदोली के समय शाम को भेंट चढ़ाना। वो लोग अपनी दुकान बंद कर शाम को अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ पर हमारे इंडिया में 10-11-12 बजे तक लाइटें जगी रहती हैं, लोग पैसा कमाने पर लगे रहते हैं, बिजनेसमैन बैठे रहते हैं और 12 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, शायद अब तो कोई ग्राहक आएगा। लेकिन उनको विश्वास है कि शाम के 6 बजे तक हमारे पास ग्राहक आना ही आना है, उसके बाद नहीं आएगा। लेकिन आज आपको समझना है इस बात के लिए, अपने पड़ोसी को पूछना है तेरे पास सोने का टाइम है कि नहीं। अपने पड़ोसी से पूछो तेरे पास सोने का टाइम है कि नहीं। आज इंडिया में सोने का टाइम नहीं है लोगों के पास। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं एक रात तो आप मिडनाइट प्रेयर जा सकते हो वीरवार के लिए, संडे के लिए। मैं कह रहा हूं कि आपने अपने दिन ऐसे बनाने हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे कि भोर के समय आप उठें सूरज निकलने से पहले, और शाम को बिस्तर पर सोने से पहले आप प्रार्थना करें कि ताकि परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेसिंग दे। एक आदमी हमारे पास आया और उसी समय वो बोल रहा था, यूके से आया और बोल रहा है कि मेरे बच्चों को रात को ड्रीम्स में कह रहा कि दुष्ट आत्माएं दिखती है, मेरी पत्नी को दिखती हैं, प्रॉब्लम्स हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स में। हम तो क्रिश्चियन लोग हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो प्रभु को मानने वाले लोग हैं। मैंने पूछा क्या करते हो, कह रहे कि हमारा बच्चा सुबह बाइबल पढ़ता है, शाम को कह रहा बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, हम भी करते हैं, और उसके बाद कह रहे छोटे मोटे कार्टून देख लेते हैं, छोटा मोटा सीरियल देख लेते हैं, उसके बाद छोटे मोटे कोई वो कोई ड्रामने नाटक आते हैं बच्चों के, वो देख लेते हैं, तो उसके बाद सो जाते हैं। मैंने कहा अब रात को जब आप ऐसे ऐसे सीरियल देख के सोओगे, मौत का खंजर लटकता खंजर और मौत का कुआं, तो आपको मौत के कुएं दिखाई देंगे। और इसी समय कह रहे रात को हमारी पत्नी को कहते कोई चांटे मारता है सपने में, तो बच्चों को कोई मारता है सपने में। इसका मतलब क्या है कि जब आप ऐसी चीजें देखकर सोते हैं तो रात को ड्रीम्स में आपके ऐसे ख्याल आएंगे। अभी आप मुझे देख रहे हैं, अभी आप लाइव में, आप आंख बंद करें, आपको क्या दिखाई देगा? अभी 5 मिनट के लिए कैमरा, टीवी और मैं स्क्रीन पर मैं आपको दिखाई दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको इन चीजों को समझना है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बताता है। अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं हम, देखो जॉब में कि 33 के 14 में अय्यूब में क्या लिखा वहां पर, हाँ पढ़ेंगे देखो। क्योंकि परमेश्वर तो एक या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है, कह रहा परमेश्वर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कह रहा यहाँ पर 2 बार बोलता है परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। लेकिन कब, कह रहा इसी के 15 में देखते हैं कि मैंने कह रहा वो ध्यान नहीं लगाते हैं जब परमेश्वर बताता है। कह रहा क्योंकि स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, इसका मतलब कि परमेश्वर रात को जब आप सोते हैं तो आपसे बात करना चाहता है। कह रहा जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, कह रहे घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, इसका मतलब या तो आप घोर निंद्रा में होंगे
तब परमेश्वर आपसे बात करेगा, या फिर आप सोते समय। घोर निंद्रा का मतलब समझना है, क्योंकि जब तक आप घोर निंद्रा में नहीं जाते, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी आंखों के सामने सुबह जो आप खेल रहे होते हैं वो चल रहा होता है। आपने मम्मी को क्या कहा, डैडी को क्या फिल्म देखी, आप फिल्म स्टार बन गए, कुछ बन गए, तो परमेश्वर उस बीच में नहीं आना चाहता संसारिक चीज में आपसे बात करने के लिए। लेकिन आप जब बाइबल पढ़ के सोते हैं तो उसी समय उसके बाद आप प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में बाइबल की और प्रार्थना की बातें चलेगी, और आप जब उसमें खो जाएंगे तो लिखा घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, तब परमेश्वर आपके बिछौने पर आपसे बात करने के लिए आता है सोते समय। आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि अगर आप बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके नहीं सोते तो आपके जीवनों में कह रहा है कि आशीष नहीं आ सकती, परमेश्वर बातचीत नहीं करेगा। नहीं तो स्वर्गदूत, ये लड़का बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके सोता है, एक स्वर्गदूत उसके सराहने पर खड़ा होकर उससे बातें करता है। अय्यूब से परमेश्वर ने इस तरीके से बात किया और उसको कहा कि मैं तेरी जिंदगी में आशीष दूंगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो दर्शन की बातें नहीं कर पाते, लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी ऐसे प्रार्थना करूंगा और मैं रात को सोने से पहले प्रार्थना में जाऊंगा, परमेश्वर बाइबल पढ़ूंगा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बताएगा। मैं आपको बता रहा हूं अपनी जिंदगी के अंदर कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में, कुछ लोग आशीष नहीं पा रहे थे। मैं जब पास्टर था तो उसी समय परमेश्वर ने मेरे से बात किया और मुझे कहा, मैं सुबह से प्रार्थना करता था लेकिन शाम के समय में प्रार्थना करना कई बार भूल जाता था, या फिर मैं रात को प्रार्थना करता था लेकिन उसके बाद फिर मैं मम्मी के हाथ बैठ जाता, डैडी के हाथ बैठ जाता, या फिर कोई टीवी देखने लग जाते या कुछ करने लग जाते। तो उसके बाद मैं कहता कि परमेश्वर तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। परमेश्वर ने मुझे एक दिन प्रार्थना में बताया इस वचन से, और मुझे कहा कि बेटे, कह रहा कि जब तू संसारिक चीजों को अपने दिमाग में रखता है तो कह रहा कि मैं उन लोगों की जिंदगियों में बात नहीं करता। आज बहुत सारे लोग दर्शन देखना चाहते हैं, परमेश्वर के भविष्यवाणी को सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कल क्या हो तो आपको परमेश्वर से, कह रहा है दानियल के जीवन से पढ़ना है कि दानियल परमेश्वर की किताब को पढ़ने के बाद 3 टाइम प्रार्थना करने के बाद जब वो सोता था तब परमेश्वर उसको दर्शन के अंदर बुक लिखवाता था, दर्शन के अंदर आने वाली समय की घटना के बारे में उसको बताता था। हो सकता है आप चाहते हो कि मैं बिजनेस कहां करूं, मैं कौन से देश में जाऊं, मैं क्या करूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है जो लोग कह रहा है कि शाम के समय प्रार्थना करते हैं और कह रहा है कि सोने से पहले बिस्तर पर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करेगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।